हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं तो सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो झानो और हमारे महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहां हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवार की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं, यह भारत के आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता